स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली वृत्त आगरा शाखा द्वारा होली के पावन पर्व बुधवार 11 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खंडेलवाल सेवा सदन पंचकुइया रोड शाहगंज आगरा में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य नंदन गर्ग और सचिव अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि समारोह को भव्य बनाने के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में पेंशनर्स सदस्य सपनी उपस्थित होकर होली के उत्सव का आनंद लेंगे। समारोह प्रारंभ होने से पूर्व प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक नाश्ते की व्यवस्था की गई और कार्यक्रम के उपरांत सुरुचिपूर्ण भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वह समय पर कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जो पेंशनर सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं वह 8 मार्च 2026 तक कार्यक्रम संयोजक नंद नंदन गर्ग मोबाइल नंबर 9428879044 को सूचित कर सकते हैं। एसोसिएशन द्वारा ये भी बताया गया है कि वार्षिक सहयोग राशि 500 रुपये प्रतिवर्ष जनवरी माह से देय है। जिन सदस्यों ने अभी तक सहयोग राशि जमा नहीं की है वह इस वर्ष की राशि के साथ जमा कर सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सदस्य अध्यक्ष या सचिव से संपर्क कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन आगरा यूनिट को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि इतना बड़ा उन्होंने होली मिलन का समारोह हमारे पेंशनर्स के लिए यहाँ पर आयोजित किया है। आप देख ही सकते हैं कितना समूह यहाँ पर एकत्रित है। जो ये सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स हैं जो यहाँ पर उल्लास के अंदर आज होली मिलन के अंदर शामिल हुए हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर, क्योंकि मैं हमारी पेंशन एसोसिएशन 15,000 हमारे सदस्य हैं दिल्ली सर्कल के अंदर, जिसमें लगभग 1,000 से अधिक सदस्य केवल आगरा के अंदर हैं, तो यहाँ पर एकत्रित हैं। और हमारे भविष्य के अंदर 24 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें ऐसा कि 4 दशक के अंदर कभी भी इस डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कभी यहाँ पर सीक्रेट बैलेट से चुनाव नहीं हुआ। और इसको लोगों को अधिकार दिलवाने वाले मैं रविंद्र गुप्ता और श्री एम.एल. खंडेलवाल जो आगरा होली के लिए शुभकामनाएं इस प्रकार से है कि हमारे जितने भी साथी हैं, होली का मिलन इसलिए एक प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है। तो चूँकि पेंशनर्स 60 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, आज हमारे बीच में 85 साल 90 साल के व्यक्ति भी हैं। हमने एक ऐसा मंच उनको देते हैं जिससे कि लोग अपने घर से बाहर निकल कर आए। संगठन में ही शक्ति है, वो शक्ति आज यहाँ पर नज़र आ रही है और वही शक्ति हमारे आगे वाले चुनाव के अंदर नज़र आएगी, जिसके अंदर सुनील प्रधान और रविंद्र गुप्ता महासचिव लड़ेंगे। हमारे सुरेंद्र गर्ग जी और अनिल वर्मा जी ने इस प्रकार से जो आयोजन किया है, ये पूरे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी का जितने इलाके के अंदर है, जिसके अंदर आपका भी ये मैसेज आएगा। ये दिखाएगा कि आगरा के पेंशन कितने एकदम संगठित यहाँ पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन की आगरा यूनिट का ये होली मिलन समारोह है। स्टेट बैंक की पेंशन यूनिट आगरा वर्ष में 2 कार्यक्रम अनिवार्य रूप से करती है। पहला 19 दिसंबर को हर वर्ष स्टेट बैंक पेंशन डे पर पेंशनर्स का कार्यक्रम और उसके बाद दूसरा ये होली मिलन का कार्यक्रम। हमारे साथ हैं स्टेट बैंक के DGM एक्स DGM श्री मुकुंद वाजपेयी जी और आगे का विषय वाजपेयी जी बताएं। प्रतिवर्ष होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पेंशनर्स हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएँ देते हैं और फिर से एक बार दोबारा से हर आदमी मिलता है तो अच्छा ही ठीक है। क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरह का होना चाहिए ये संस्कृति और परंपराओं को लेकर? होली मिलन वैसे तो जो कार्यक्रम लोग बाग हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन पेंशनर जगह जगह से आके जो अपनी जगह से घर से एक मौका ऐसा है जिसमें आके सब लोग बाग मिलते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। हमारा एक होली मिलन समारोह है आज, जिसमें हमारे तमाम सारे रिटायर्ड साथी यहाँ जमा हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि इस बहाने से साल में एक बार हम सब लोग मिल जाते हैं और सब लोग अपने आपस की बातचीत कर लेते हैं। इसमें पेंशनर्स की जो समस्याएं हैं वो भी डिस्कस होती हैं, किसी तरह की कोई बातचीत होती है तो वो भी यहाँ पर डिस्कस हो जाती है। और चूँकि इस साल हमारा इलेक्शन ड्यू है, हमारी दिल्ली की जो गवर्निंग बॉडी है उसका इलेक्शन है और 24 मार्च को उसकी दिल्ली में सीक्रेट बैलेट से उसका इलेक्शन होना है, तो वो चर्चा भी यहाँ पर चल रही है हमारी। होली मिलन समारोह का आयोजन देखिए, होली मिलन समारोह का आयोजन तो यह है, यहाँ पे आएँ, नाश्ता करें, खाना पीना खाएँ। और हमारी एक मंडली आई हुई है बाहर से, वो अपना कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद इस बहाने से हम हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं कि जो लोग भी आ जाएँ अपने कार्यक्रम का आनंद लें।
हम पिछले 10 सालों से हर साल कराते हैं होली पे, और एक कार्यक्रम हमारा होता है 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को नेशनल पेंशनर्स डे है, तो उस दिन हम अपनी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं। उसमें तमाम सारे हमारे साथी इकट्ठे होते हैं, उसमें तमाम सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होता है और समस्याएं सुनी। पहले तो होली का पर्व का होली मिलन हमने आयोजित किया है। मैं भारतीय स्टेट बैंक के सभी पेंशनर्स का, स्टाफ का और शुभचिंतकों का बधाई देता हूँ। कामना करता हूँ कि वो उनका वर्ष, आने वाला वर्ष और अच्छा उत्तम रहे, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, वो सदैव सुखी। इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं में क्या मैसेज रहता है? युवाओं में यही मैसेज है कि अगर वो अपनी लगन मेहनत से काम करेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा, पेंशन की लंबी उम्र वो उन्हें प्राप्त होगी और वो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि कर्तव्य से ही कर्म का विधान बना। आगामी चुनावों को लेकर क्या इस तरह की तैयारियां क्या किया गया है? चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है, चुनाव 24 मार्च को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 40-42 साल के एसोसिएशन, पेंशनर एसोसिएशन के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब एक सीक्रेट बैलेट लोकतांत्रिक तरीके से नई इकाई का गठन हुआ। जो वर्तमान में लोग यूनियन को चला रहे हैं, उन्होंने 8-10 साल में ना कोई हिसाब दिया, ना कोई यूनियन के चुनाव कराए, अपने हिसाब से उन्होंने निर्वाचित चलते रहे। कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट के आदेश से रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी की देखरेख में हमारी जो पेंशनर एसोसिएशन की फेडरेशन है, वो इन चुनाव को करा रही है। और वहाँ से कि जो उसके प्रत्याशी हैं श्री रविंद्र गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी के लिए, और अध्यक्ष के लिए श्री सुनील चुग, जो ML खंडेलवाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ पधारे हुए हैं। और आज स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री संजय सिंह जी भी यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने भी अपना स्नेह आशीष जो है वो पेंशनर्स को दिया।